है एवरीवन। आप लोग सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज एक बार फिर से उनके बॉस मिस्टर राजवीर सिंघानिया ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना धाक जमा दिया था। साथ ही साथ दूसरी कंपनियों के लिए खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी कंपनियों के कंडीशन खतरे में दिखाई देने लगे थे। तो इस वजह से अब सब इसी होड़ में लग चुके थे कि उनका और सिंघानिया ग्रुप का तालमेल अच्छे से बना रहे। तो उधर सिंघानिया मेंशन में मिसेस सिंघानिया नौकरों से डिनर में सब कुछ स्पेशल बनाने को बोल रही थी। तभी दादी माँ बीच में उन्हें रोकते हुए बोल पड़ी थी, अरे थोड़ा सांस भी ले लो। जब से न्यूज़ देखा है तब से पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा है, थोड़ा आराम भी कर लो बेटा। दादी माँ इतना बोल ही रही थी कि तभी उनकी नज़र शिवांगी, नेहा और गौरव पे पड़ी, जो घर के अंदर ही आ रहे थे। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, लेकिन मैं तुम लोगों से नाराज हूँ। तुम लोग तो बस राजवीर से ही मिलने आते हो। दादी माँ बूढ़ी हो गई तो उन्हें तुम लोग जैसे लग रहा है भूलते ही जा रहे हो। दादी माँ थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली थी। तो वही शिवांगी उनके कंधों पर अपने बाजुओं पर रखते हुए बोली, अरे नहीं दीदा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानती हैं कि आरोही की शादी कैसे हुई है, बस उसी बात को लेकर हम थोड़ी टेंशन में हैं। हाँ बेटा जी, टेंशन तो मुझे भी थी, लेकिन आज की न्यूज़ देखकर सारे टेंशन मेरे दूर हो गए हैं। पास से रखे सोफे पर बैठते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा था। आज उनके चेहरे की चमक ये साफ बता रही थी कि आज वो कितनी खुश हैं। आखिर वो होती भी क्यों ना। उन्हें जिस बात की चिंता हमेशा लगी रहती थी, आज वह दूर हो गई। तभी उन्होंने आगे कहा, मैंने माता रानी से हमेशा एक ही चीज़ मांगी थी, राजवीर के लिए एक अच्छी सी लड़की, उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर। आज वो मेरी मुराद पूरी हो गई। आरोही से अच्छी कोई लड़की मेरे राजवीर के लिए हो ही नहीं सकती। मिसेस सिंघानिया का इतना कहना था कि उनकी बातों को सुन नेहा के अंदर जैसे आग लग गई हो। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोली, आंटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? जहाँ उसकी बातों को सुन मिसेस सिंघानिया भी अपने सिर पे एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, अरे सॉरी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और हाँ, तुम्हारे डैड का मेरे पास कॉल आया था। वो जब तक वापस नहीं आते तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो, इसे भी अपना ही घर समझना। आंटी ये तो मेरा ही घर है, एक बार उस आरोही को राजवीर से बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँगी। मन ही मन में नेहा ने कहा, और यह सब सोचकर वो काफ़ी खुश भी हो रही थी। लेकिन उसका ध्यान तब टूटा जब वो आरोही और राजवीर को एक साथ सिंघानिया मेंशन में आते हुए देखा। उनको साथ में ऐसे देख उन तीनों के अंदर जैसे उनका खून उबलने लगा हो। लेकिन दोनों को साथ आते देख मिसेस सिंघानिया काफ़ी खुश थे। अरे तुम दोनों आ भी गए, तुम सब बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई, लेकिन राजवीर वहाँ मौजूद सभी को इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था। तभी आरोही को रोकते हुए शिवांगी ने पूछा, आरोही उस रात हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम मंडप में क्यों नहीं आई? आरोही उस रात हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम मंडप में कैसे पहुंच गई? उसकी बातों को सुन आरोही कुछ देर तक सोचते हुए बोली, उस दिन मैं रूम से बाहर निकलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी प्रिया और अदिति आकर बोली कि मुझे मंडप में जाने के लिए वो लोग लेने आई हैं। मैं अपना फ़ोन भी जल्दबाजी में रूम में ही भूल गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों को मैसेज नहीं कर पाई और अंत में मुझे शादी करना पड़ा। फिर नेहा को किसने बेहोश किया था? आरोही की बातों को सुनते ही गौरव थोड़ा चीख उठा था, लेकिन उसकी बातों को सुन आरोही थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या नेहा बेहोश थी? मतलब? अरे कुछ नहीं, उस दिन नेहा रूम में बेहोश हो गई थी, हो सकता है उसे थोड़ी थकावट हुई होगी। माहौल में अचानक से बिगड़ते हुए बात को संभालते हुए शिवांगी ने कहा। तभी आरोही की कमर को अपनी तरफ खींचते हुए गौरव ने उसे गले से लगा लिया था। आरोही मैं तुम्हें बता नहीं सकता इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी अब जैसे बोझ लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। तुम्हारे बिना मैं जीने के लिए सोच भी नहीं सकता आरोही। गौरव अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हुए यह सब बोल रहा था, क्योंकि उसने राजवीर को आते हुए देख लिया था।
तो वही राजवीर ने जब यह देखा वह गुस्से में तमतमा उठा था और गुस्से में ही गौरव को आरोही से अलग करते हुए आरोही की कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए सीढ़ियों से अपने रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर उसे पानी से भरे बाथटब में फेंक दिया। शावर से उसके उस बॉडी पार्ट को रगड़ने लगा जहां अभी अभी गौरव ने उसे टच किया था। आरोही बाथटब में छटपटाती रही, लेकिन राजवीर उसे गुस्से में ऐसे रगड़ रहा था जैसे गौरव के हाथ में कोई गंदगी लगी थी, जिसके छूने की वजह से आरोही पूरी तरह से गंदी हो गई हो। वह उसे तब तक रगड़ता रहा जब तक उसके बॉडी पार्ट पूरी तरह से लाल नहीं हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वहाँ से खून निकल आएगा। इस बात का ध्यान जाते ही उसका गुस्सा तुरंत जैसे गायब भी हो गया था और वह उसे वैसे ही छोड़कर बाहर निकल गया। तो उधर राजवीर को गुस्से में बाहर जाते देख वह तीनों काफी खुश थे। आज तो शुरुआत है आरोही व्यास, अभी आगे देखो क्या क्या होता है, क्योंकि अब मैं यही रहने वाली हूँ और तुम्हारा जीना ना हराम कर दिया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। अपनी जीत पर खुश होते हुए नेहा ने कहा। तो इधर पानी में काफ़ी टाइम से रहने के बाद राजवीर के हरकत की वजह से आरोही को महसूस हो रहा था कि उसके पास अब शक्ति ही नहीं बची हो। दर्द से उसका पूरा शरीर तड़प रहा था। बहुत मशक्क़त के बाद उसने खुद को बाथटब से बाहर निकाला, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वह नीचे लड़खड़ाकर गिर पड़ी थी। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका शरीर जैसे जवाब दे चुका था। तो वही आरोही वही बाथरूम में के फर्श पर ही पड़ी उस करा रही थी। इस समय उसका अगर कोई साथ दे रहा था तो बस उसके आंसू थे जो लगातार उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। लेकिन राजवीर के इस दरंदगी से बाथरूम का कोना कोना जैसे सहम सा गया था। रात हुई तो डिनर के वक्त जैसे ही राजवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा, मिसेस सिंघानिया ने उससे पूछा, आरोही कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है। मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ होगी। मिसेस सिंघानिया का इतना कहना था कि राजवीर को कुछ याद आया और वह अपने रूम की तरफ भागा। जहाँ बाथरूम में देखा तो आरोही फर्श पर पड़ी बेहोश थी। कपड़े पूरी तरह से गीले थे। यह नज़ारा देखकर एक बार के लिए राजवीर भी सन्न रह गया। तो वही राजवीर को ऐसे भागते हुए देख मिसेस सिंघानिया भी उसके पीछे ही दौड़ गई थी, लेकिन आरोही को ऐसे बेहोश देख उनके मुंह से एक चीख निकल पड़ी थी। जहां उनके इस तरह चीखने की वजह से राजवीर अपने होश में आया और तुरंत आरोही को उठाकर बेड की तरफ ले गया। आरोही का शरीर लग रहा था मानो जैसे अंगारे फेंक रहा हो, जिसे राजवीर भी काफ़ी अच्छे से महसूस कर रहा था और उसे जल्दी से बेड पर लेटाकर उसका माथा छुआ तो पाया कि उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। तभी उसने जल्दबाजी में अपने असिस्टेंट माधव को कॉल किया और जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर सिंघानिया मेंशन आने को कहा। जहां इस बार राजवीर के इस तरह से गुस्से में चिल्लाने की वजह से पूरा सिंघानिया मेंशन जैसे गूंज उठा था। इस गूंज के कारण मिसेस सिंघानिया अपने होश में वापस आई, जहां वो थोड़ी देर पहले आरोही की हालत देखकर किसी मूर्ति में तब्दील हो चुकी थी। होश में आते ही वह भी आरोही की तरफ दौड़ पड़ी थी। उसके सिर को गोद में लेकर उनकी आंखें छलक आई थीं। तो वही राजवीर के इस तरह चिल्लाने की वजह से घर के बाकी लोग भी जैसे सकते में आ गए थे। वह लोग भी उसकी आवाज़ को सुनकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गए थे। सबने देखा कि राजवीर गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा था। तभी मेन गेट से असिस्टेंट माधव एक डॉक्टर को साथ लेकर जल्दबाजी में चले आ रहे थे, लेकिन उन्हें देखते ही राजवीर जैसे उन पर बरस पड़ा था। इतना टाइम लगता है आने में? हाँ, तुम्हें एक भी काम ठीक से नहीं करने आता है क्या? नहीं आता तो कल से ऑफिस आना बंद कर दो। लेकिन राजवीर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए डॉक्टर कमरे के अंदर आरोही का चेकअप करने लगे और इधर असिस्टेंट माधव अपनी गर्दन को चुपचाप नीचे झुकाए किसी सोच में डूब चुके थे। इस आदमी को आज तक ऐसे परेशान होते कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि आज तक ये कभी खुद के लिए भी इतना परेशान नहीं हुआ है और आज ये अपनी बीवी के लिए इतना परेशान है जैसे कि इनके बीच सब कुछ अच्छा हो। काश ये इनकी शादी एक डील का हिस्सा ना होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। जहाँ भी असिस्टेंट माधव मन ही मन सारी बातों को सोच ही रहे थे कि तभी डॉक्टर आरोही का चेकअप करते हुए बताया
कि वो काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं। शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम तक पानी में रहने की वजह से उन्हें ठंड लग गई है, जिसके कारण उन्हें बुखार आ गया है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप लोग टाइम से देते रहिए, लेकिन हाँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने दीजिएगा और जितना हो सके उनसे कहिए कि वो स्ट्रेस कम लें। बाकी सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गए थे। जहाँ डॉक्टर के जाने के बाद राजवीर अपने कमरे में आया। अभी तक आरोही सोई हुई थी और पास में ही उसके सिर पे हाथ रखकर मिसेस सिंघानिया बैठी हुई थी, जिन्हें देखते ही राजवीर ने कहा, आप जाकर रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बुला लूँगा। राजवीर, अगर यह सब तुम्हारी वजह से हुआ होगा तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना कहते ही मिसेस सिंघानिया भी उस कमरे से बाहर चली गई और बाहर खड़े बाकियों को आरोही के ठीक होने की खबर देकर अपने अपने कमरे में सबको आराम करने के लिए बोल वह भी अपने कमरे में ही चली गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से वह परेशान नजर आने लगी थी। तो इधर राजवीर को अपने ऊपर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। यह सब सोचते हुए वह भी आरोही के पास ही बैठा अपनी पलकों को बंद कर लिया था। अगली सुबह जब आरोही की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास राजवीर बैठे बैठे ही सो रहा है। एक समय के लिए उसे ऐसे देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद उठने के लिए जैसे ही वह हिली, राजवीर की भी नींद खुल गई। वह उठते ही तुरंत बोला, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ चाहिए? और इतना कहते ही उसने अपनी हथेलियों को आरोही के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो उसके माथे को छू पाता उससे पहले ही आरोही उसके हाथों को झटकते हुए बोली, डोंट टच मी। आरोही का इतना कहना था कि राजवीर एक बार के लिए सन्न रह गया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया था। आई एम सॉरी, कल जो भी हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी बातों को सुन आरोही गुस्से में चीख उठी थी। कल जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था? राजवीर सिंघानिया, कल तुमने अपना असली चेहरा दिखाया था। तुम असल में एक दरिंदे हो और कल तुमने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। आरोही बस गुस्से में चीखती जा रही थी, तो वही राजवीर खामोश होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। आज ऐसा नहीं था कि उसे गुस्सा नहीं आ रहा था या उसे कुछ कहना नहीं था, बल्कि आज उसकी जुबान जैसे हड़ताल पर थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ तक कि आज वह अपनी इस हरकत से खुद हैरान था कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी आरोही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। उसका इतना कहना था कि राजवीर के साथ साथ वहाँ का सारा माहौल जैसे सन पड़ चुका था। एक बार के लिए राजवीर को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। फिर होश में आते हुए एक बार आरोही की तरफ देखा, जैसे वो बोल रहा हो कि आरोही उससे फिर से वही बात बोले जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो आरोही भी उसके इस इशारे को समझते हुए एक बार फिर से बोली, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।